नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। जैसे दो परिवारों के बीच रिश्ते अच्छे हों तो त्योहारों पर एक दूसरे के घर आना जाना अच्छा लगता है, लेकिन जब रिश्तों में दरार पड़ जाए तो घरों के दरवाजे भी एक दूसरे के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ठीक ऐसा ही रिश्ता भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट को लेकर भी रहा है। दोनों देशों के बीच क्रिकेट कई दशक से खेला जा रहा है और हाल ही में भी खेला गया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। ऐसा बहुत कम ही हुआ है जब पाकिस्तान की टीम जीती हो, वरना अधिकतर मैच जो इन दोनों देशों के बीच खेले गए हैं उसमें भारत की टीम की ही जीत हुई है। मगर इस सब के बीच जो एक सवाल काफी लोगों के दिमाग में चल रहा है वो ये है कि क्या दोनों देशों के बीच मौजूदा हालातों को देखते हुए ये एशिया कप का खेला गया मैच सही था, और क्या इस तरह के मैच आगे भी होने चाहिए या फिर नहीं। भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मुकाबला हमेशा से दुनिया का सबसे चर्चित खेल माना गया है, चाहे टेस्ट मैच हो, वनडे हो या फिर T20। जब भी दोनों टीमें मैदान पर उतरी हैं तो पूरा स्टेडियम खचाखच भरा दिखा है और टीवी स्क्रीन के सामने भी करोड़ों लोग बैठे दिखे हैं। भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच सिर्फ एक खेल नहीं रहता, बल्कि जज्बात और इज्जत का सवाल भी बन जाता है। भारत ने ज्यादातर बड़े टूर्नामेंटों में पाकिस्तान को हराया है, खासकर वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान की जीत बहुत ही कम रही है। ये रिकॉर्ड अपने आप में ये बताता है कि खेल के मैदान पर भारत का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। लेकिन क्रिकेट के इस खेल के पीछे हमेशा राजनीति और सुरक्षा का माहौल भी साथ ही जुड़ा रहा है। 26/11 हो या फिर कोई और आतंकी हमला, जब कभी भी सीमा पर तनाव बढ़ा तो उसका असर क्रिकेट पर काफी ज्यादा देखने को मिला। अगर मौजूदा हालातों पर नजर डालें तो इस साल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। 26 मासूम भारतीयों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आतंकवादियों का हमला इतना खतरनाक था कि ये भारत की 140 करोड़ की जनता के लिए गहरी चोट साबित हुआ। पहलगाम, जो हमेशा से अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता था, वो पाकिस्तानियों की इस हरकत से दहशत का गढ़ बन गया। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो थोड़े बहुत रिश्ते बचे भी थे वो भी इसी के साथ खत्म हो गए। इसके बाद कैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई, भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया और जो भी कोई व्यापार दोनों देशों के बीच जारी था वो बंद किया गया, इस बात की खबर तो अब तकरीबन पूरी दुनिया ही जान चुकी है। इसीलिए इसी के संदर्भ में जो एक सवाल भारत की जनता और विपक्ष के कई नेताओं द्वारा उठाया जा रहा है वो ये है कि जब बुनियादी रिश्ते ही खत्म हो चुके हैं तो क्रिकेट जैसे खेल की गुंजाइश कैसे बच सकती है। बीसीसीआई को इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है, इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती, शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया। मैं आसाम के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जितने ये सब लोग जो बकवास किस्म की जबान इस्तेमाल करते, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते? देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम 700 या 800 करोड़ या चलो 2000 करोड़ होंगे। हम पूछना चाह रहे हैं भारत के वजीर आजम से, जब आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकता, बातचीत और आतंकवाद नहीं हो सकती,
एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे बीसीसीआई को? 2000 करोड़, 3000 करोड़। ये 26 हमारे भारत के नागरिक की जान की कीमत बढ़ के है या पैसे बढ़ के? हमको बताओ, ये बताना पड़ेगा बीजेपी को। बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति देशभक्ति। क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए। क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं है, ये दोनों देशों की जनता को करीब लाने का एक जरिया भी है। लेकिन जब सामने वाला देश आतंकवाद को रोकने के बजाय उसे बढ़ावा देने में लगा हुआ है, तो उसके साथ खेल खेलना कहां तक सही है? बता दें कि क्रिकेट के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब लोगों ने ये कहा कि खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या खेल सच में राजनीति से अलग रह सकता है? जब सीमा पर गोलियां चल रही हों, जब निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हों, तब क्या मैदान पर उन्हीं दोनों टीमों के चौके और छक्के देखना उचित होगा? बीसीसीआई को अब ये समझना होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालात सामान्य नहीं बल्कि बेहद गंभीर हैं। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा ही नहीं बल्कि नैतिक आधार पर भी क्रिकेट मैच का आयोजन नामुमकिन है। बीसीसीआई के सामने जनता की भावनाएं और शहीद परिवारों की तकलीफें सबसे बड़ी कसौटी होनी चाहिए। माना कि भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है बल्कि इससे करोड़ों लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हैं। जब भी भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करती है तो पूरे देश में जश्न का माहौल बन जाता है। लेकिन जरूरी बात यह है कि ऐसे देश के साथ खेल खेलने का भी क्या मतलब बनता है जो खेल की आड़ में अपने देश के आतंकियों को भारत में लेकर आता है। अब समय है कि जब बीसीसीआई और भारत सरकार दोनों मिलकर एक सख्त नीति अपनाएं कि चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो या किसी भी तरह का मैच हो, भारत को भविष्य में पाकिस्तान के साथ कोई भी क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये केवल खेल का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, शहीदों की कुर्बानी और जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ भी एक अहम फैसला है। अगर हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है तो ये बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के रिश्ते से दूरी बनाई जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए ABC न्यूज़।